Namaskar and welcome at Hind Gurukul Edu 7. This is part 1 of the chapter 3rd, The Secret of Health, Success and Power. Before this, chapter 1 and 2 have been uploaded already. तो वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें and press the bell icon. धन्यवाद. Today we will see the third chapter, The Secret of Health, Success and Power. Written by जेम्स एलन 1864-1912. तो आज हम कौन सा चैप्टर देखेंगे? थर्ड चैप्टर देखेंगे और इस चैप्टर का टाइटल है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर. सीक्रेट मतलब रहस्य, हेल्थ स्वास्थ्य, सक्सेस मतलब सफलता, पावर मतलब शक्ति. तो इस चैप्टर में जेम्स एलन ने बताया है कि अगर हमें हेल्थ, सक्सेस और पावर गेन करना हो तो क्या करना चाहिए. ये चैप्टर वाकई में बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है. ये ऐसा चैप्टर है जिसे पढ़कर इंसान की मानवता जो है खो चुकी है, जिसकी मानवता वो वापस आ सकती है. मतलब खोई हुई मानवता को वापस लाया जा सकता है इस चैप्टर के द्वारा. बहुत ही मॉरल चैप्टर है ये. यहाँ पे काफी कुछ इन्होंने बताया है और बहुत अच्छा चैप्टर है. इसे हर किसी को पढ़ना चाहिए, सिर्फ स्टूडेंट को ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है. तो अब देखते हैं थोड़ा सा राइटर के बारे में. यहाँ पे अबाउट द ऑथर, जेम्स एलन इज एन इमिनेंट अमेरिकन राइटर. हिज एसेज आर फेमस फॉर मॉरल टीचिंग्स. तो जेम्स एलन जो है, इमिनेंट मीन्स होता है फेमस, प्रसिद्ध. तो ये बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिकन राइटर हैं. कौन? जेम्स एलन. और इनके ये एसे राइटर हैं. जनरली इनके जितने भी एसे हैं वो सभी मॉरल टीचिंग्स पे डिपेंड करता है. मॉरल टीचिंग का मतलब होता है नैतिक शिक्षा. तो जो इनके एसे होते हैं उसमें कुछ न कुछ नैतिकता दी हुई होती है. और ये जो एसे है, करंट एसे है, इसमें भी बहुत सी नैतिकता की बातें इन्होंने बताई है. और वो वाकई में बहुत जरूरी होता है परमानेंट हेल्थ के लिए, परमानेंट सक्सेस के लिए और परमानेंट पावर के लिए. आप गलत काम करके तो टेम्परेरी सक्सेस और पावर गेन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने पावर को, अपने हेल्थ को और सक्सेस को लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो इस चैप्टर में जो जेम्स एलन ने बताया है उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा, उसे आपको फॉलो करना होगा. देन यू कैन अचीव दिस ऑल थिंग्स, दैट इज हेल्थ, सक्सेस एंड पावर. तो इनके जो ऐसे होते हैं मॉरल टीचिंग से रिलेटेड होते हैं, नैतिक शिक्षा से रिलेटेड. दे इनेबल द रीडर्स टू कल्टिवेट गुड हैबिट्स. इनेबल द रीडर्स मतलब रीडर्स को सक्षम बनाते हैं. दे कौन? ऐसे. किनके ऐसे? जेम्स एलन के. टू कल्टिवेट गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों को परिष्कृत करने के लिए. कल्टिवेट मतलब होता है परिष्कृत करना. तो जो इनके ऐसे हैं इसको पढ़ने वाले जो लोग होते हैं यानी कि रीडर जो होते हैं उनके अंदर अच्छी आदतें परिष्कृत होती है. ऐसा करने में इनकी ऐसे मदद करती है. ही इज बोथ अ थिंकर एंड अ फिलोसफर. जेम्स एलन के बारे में बताया गया है कि वो राइटर तो है ही, उसके साथ साथ वो थिंकर भी हैं और फिलोसफर भी हैं. थिंकर मतलब विचारक और फिलोसफर मतलब दार्शनिक. तो ये विचारक और दार्शनिक भी हैं. हिज फेमस बुक्स आर फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर, बाय वेज ऑफ ब्लेस्डनेस, मैजेस्टी ऑफ डेस्टिनी एंड एज ए मैन थिंकेथ. ये सारे इनके जो ऐसे हैं उसका कलेक्शन है. प्रेजेंट जो ऐसे हम पढ़ेंगे वो फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर से लिया गया है. तो लेट्स सी अ शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस चैप्टर. व्हाट इज गिवन इन दिस चैप्टर? अबाउट द लेसन. दिस लेसन हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द फेमस बुक फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर. यहाँ पे कहा गया है कि ये जो लेसन है, ऐसे है, ये इनके फेमस बुक है फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर से लिया गया है. इट इज हाईली इंस्पायरिंग. इंस्पायरिंग मतलब मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, प्रेरित करना. तो ये जो ऐसे है, ये जो लेसन है, चैप्टर है, ये वाकई में बहुत इंस्पायरिंग है. अगर कोई पढ़े, उसको डीपली सोचे तो बहुत ही अच्छी ये चैप्टर है. In the essay, the author shows how a man can become healthy, successful and powerful. In the essay, इस essay में the author
दैट इज जेम्स एलन शोज दिखाते हैं हाउ अ मैन कैसे एक आदमी कैन बिकम हेल्दी, स्वस्थ हो सकता है, सक्सेसफुल सफल हो सकता है, पावरफुल शक्तिपूर्ण हो सकता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इस चैप्टर में जेम्स एलन ने क्या दिखाने की कोशिश की है, वो बताने की कोशिश किए हैं कि कैसे कोई पर्सन अपने लाइफ में हेल्दी, सक्सेसफुल और पावरफुल हो सकता है। द सीक्रेट ऑफ ऑल दिस इज प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट, प्योरिटी एंड फेथ एंड सिंगलनेस ऑफ पर्पस। इन्होंने बताने की कोशिश की है कि जो हेल्थ, सक्सेस और पावर को गेन करने का जो सीक्रेट है वो क्या है, प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट है। प्योर मतलब पवित्र, शुद्ध, अनसेल्फिश स्पिरिट मतलब बिना स्वार्थ वाली विचारधारा, मतलब ऐसी विचारधारा जिसमें स्वार्थ ना हो, स्वार्थहीन विचारधारा। प्योरिटी शुद्धता, एंड फेथ विश्वास, एंड सिंगलनेस ऑफ पर्पस मतलब जो उद्देश्य हो वो एक हो, कई सारे उद्देश्य नहीं हो। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि द सीक्रेट ऑफ ऑल दिस इज प्योर, जो रहस्य इन सब चीज़ों का, किसका, हेल्थ, सक्सेस और पावर, इन सब का जो रहस्य है वो है पवित्र और स्वार्थहीन विचारधारा, पवित्रता और फैथ, और साथ में सिंगल पर्पस मतलब जो उद्देश्य हो एक होना चाहिए। कई सारे उद्देश्य होते हैं तो इंसान भटक जाता है। लाइफ में जो है, जीवन में एक ही उद्देश्य होना चाहिए, कई सारे उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और साथ में जो विचार है, मन है, आत्मा है, वो प्योर होना चाहिए, अनसेल्फिश होना चाहिए, किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं होना चाहिए मन में किसी के लिए। ऐसा ना हो कि बस हम खुद के लिए जिएं और दूसरों के लिए नहीं, सबके लिए जीना चाहिए और सबके बारे में सोचना चाहिए। He says that secret of good health lies in a harmonious mind which is free from all kinds of tensions. इन्होंने इस ऐसे में क्या बताया है, सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ का जो रहस्य है वो किस पर डिपेंड करता है, लाइज मतलब निर्भर करना, इन अ हारमोनियस माइंड। हारमोनियस माइंड मतलब एक संतुलित, हारमोनियस का मतलब होता है संयम और संतुलित, और माइंड में मस्तिष्क, तो एक संतुलित और संयम वाला जो माइंड होता है, मस्तिष्क होता है, उस पर डिपेंड करता है गुड हेल्थ। विच इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ टेंसेस। अब माइंड कैसे फ्री रहेगा, आई मीन माइंड जो है वो कैसे हारमोनियस रहेगा, वो कैसे संयमित रहेगा, कैसे बैलेंस माइंड रहेगा, जब वो माइंड हर तरह के टेंशन से फ्री होगा। दिमाग में किसी भी तरह का टेंशन नहीं होना चाहिए। टेंशन होगा तो जो मन होगा वो विचलित होता रहेगा, अस्थिर होगा। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइज इन फैथ इन गॉड। साथ में ये बताते हैं जो अच्छी हेल्थ का सीक्रेट क्या है, अच्छी हेल्थ का रहस्य क्या है, इन्होंने बताया, हारमोनियस माइंड बताया है। और फिर जो सक्सेस है, सफलता है, उसका सीक्रेट इन्होंने क्या बताया है, फैथ इन गॉड, इन लॉ एंड इन द वर्क। तो आप सफल कब होंगे, जब आपको भगवान पे भरोसा होगा, जब आपको लॉ यानी कि सरकार, गवर्नमेंट जो रूलिंग पावर है उस पर भरोसा होगा, एंड इन द वर्क, और आपको अपने काम पर भरोसा होगा। तो सफलता पाने के लिए आपको गॉड, लॉ दैट इज गवर्नमेंट, एंड अपने काम पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि भगवान पे भरोसा होगा तभी आप पॉजिटिव थिंक, आपकी जो सोच रहेगी वो सकारात्मक रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। गवर्नमेंट पे भरोसा रहेगा तो आपको लगेगा कि हाँ समथिंग इज गोइंग टू बेटर, कुछ अच्छा होने वाला है, सरकार जो है, गवर्नमेंट है, वो आपके लिए कुछ अच्छा करेगी, तो आप बेटर वे में आप अपनी मेहनत करेंगे। और आपको अपने काम पे भी इंटरेस्ट होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। फॉर पावर वन शुड कल्टिवेट प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट एंड कंबाइन इट विथ प्योरिटी, फेथ एंड सिंगलनेस ऑफ पर्पस। अब नेक्स्ट जो है पावर, पावर के लिए इन्होंने क्या बताया है कि वन शुड कल्टिवेट प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट। तो क्या करना है, प्योर और अनसेल्फिश स्पिरिट को कल्टिवेट करना है, यानी कि शुद्ध और स्वार्थहीन विचारधारा को परिष्कृत करना है। किसके लिए? पावर के लिए। एंड कंबाइन इट विथ प्योरिटी, और फिर उसको कंबाइन करना है, जोड़ना है। किसको? शुद्ध और स्वार्थहीन विचारधारा को किससे जोड़ना है? प्योरिटी से, पवित्रता से,
फैथ से, विश्वास से, सिंगलनेस ऑफ पर्पज, एक उद्देश्य से इसको कंबाइन करना है, जोड़ना है, तभी ये सारी चीज़ें गेन होगी। तो ओवरऑल इसी 3 चीज़ पे बातें होगी इस एसे में। एंड हाउ टू गेट गुड हेल्थ ये बताया जाएगा, हाउ टू गेट सक्सेस ये बताया जाएगा, हाउ टू गेट पावर ये बताया जाएगा, और वो भी परमानेंट पावर। ऐसा नहीं कि 2 पल के लिए आप पावरफुल बन जाए, आप सफल हो जाए, फिर सब कुछ खत्म हो जाए। लेट्स सी द चैप्टर इन डिटेल। Where there is sterling faith and uncompromising purity, there is health, there is success, there is power. जेम्स एलन कहते हैं कि where there is sterling faith, जहाँ कहीं भी sterling faith होगा मीन्स स्ट्रॉन्ग भरोसा होगा। स्टर्लिंग मतलब स्ट्रॉन्ग, faith मीन्स विश्वास, भरोसा। तो जहाँ कहीं भी स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत विश्वास होगा, भरोसा होगा। अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, जहाँ पे ऐसी शुद्धता हो जिसको कंप्रोमाइज न किया जाए किसी भी कंडीशन में। मतलब ऐसा न हो कि आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो आप घुटने टेक दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी प्योरिटी होनी चाहिए, आपकी विचारों में ऐसी शुद्धता होनी चाहिए कि कितना हो मुसीबत क्यों ना आ जाए, आप झुके नहीं किसी के सामने। तो जब आपके अंदर दृढ़ विश्वास होगा और फिर किसी भी कंडीशन में न झुकने की जो इच्छा है वो होगी, देयर इज़ हेल्थ, तो वहीं पे एक अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। देयर इज़ सक्सेस, वहीं पे सफलता मिलेगी। देयर इज़ पावर, वहीं पे पावर मिलेगा, शक्ति मिलेगा। तो हेल्थ, सक्सेस और पावर को गेन करने के लिए क्या चाहिए? दृढ़ विश्वास चाहिए, स्ट्रॉन्ग फेथ चाहिए, अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी चाहिए। क्या चाहिए? ऐसी प्योरिटी चाहिए, ऐसी शुद्ध विचारधारा चाहिए जिसे हम कभी ना उस बात से पलटे, न झुके, न किसी के सामने हम अपनी बातों से रुके। यानी कि हमारे अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि नहीं, वी कैन डू तो डू, ये विश्वास होना चाहिए। इन सच अ वन, डिजीज, फेल्योर एंड डिजास्टर कैन फाइंड नो लॉजमेंट, फॉर देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फेड। अब अगर इंसान के अंदर स्ट्रॉन्ग फेथ और अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी होगा तो ऐसी कंडीशन में डिजीज, बीमारी, फेल्योर, असफलता, डिजास्टर, संकट के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। नो लॉजमेंट, कोई रहने के लिए जगह नहीं बचेगा, इनको ठहरने का कोई स्थान नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? जब इंसान के अंदर दृढ़ विश्वास हो, शुद्ध जो विचारधारा हो, तब ये चीज़ें डिजीज, फेल्योर और डिजास्टर नहीं रुकेंगे। फॉर, क्यों नहीं रुकेगा? बिकॉज देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फेड, क्योंकि ऐसा कुछ भी उस इंसान के अंदर नहीं मिलेगा इन तीनों चीज़ों को कि ये तीनों चीज़ उस इंसान के अंदर ठहरे, रुके। The sooner we realize and acknowledge that sickness is the result of our own error or sin, the sooner shall we enter upon the highway of health. अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि the sooner we realize and acknowledge, जितना ही जल्दी रियलाइज हो, अनुभव हो, महसूस हो, एंड एक्नॉलेज और जानकारी हो, आपको अवेयरनेस हो, आपके अंदर जागरूकता हो, दैट किस बात को लेकर? सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर, जो बीमारी है वो हमारी गलती, हमारे पापों की वजह से है। यानी कि जो बीमारी है वो क्यों है? जो हमने गलती की है, जो हमने पाप किए हैं, जो गुनाह किए हैं, उसी का परिणाम है बीमारी। तो जितना जल्दी हमें ये बात महसूस हो जाए, जितना जल्दी हम इस बात को लेकर अवेयर हो जाए, जागरूक हो जाए कि हमारी गलती और हमारे पापों की वजह से ही हम बीमार हैं, द सूनर शैल वी एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, उतनी ही जल्दी हम हेल्थ के हाईवे पे एंट्री कर जाएंगे। मतलब एक स्वस्थ जो मार्ग है, अपना जो हमारा हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसका जो मार्ग है उस पे हम चलना स्टार्ट कर देंगे। कब? जितना जल्दी हमें महसूस हो,
हमें पता चले कि नहीं हमने गलती की है, हमने ये गलती की है तो इसकी सज़ा हमें मिली है, तो हम उतनी जल्दी अपने रास्ते को सही कर लेंगे। डिजीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्ट इट, टू दोज whose minds and bodies are receptive to it, and flees from those whose strong, pure and positive thought sphere generates healing and life-giving currents. साथ में अब देखिए क्या कहते हैं, डिजीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्ट इट। बीमारी किसको होता है? उसी को होता है जो इसको अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। मतलब बीमार कौन होगा? जिसके अंदर बहुत सारा टेंशन होगा, जिसके अंदर स्वार्थ भरा होगा, जिसके अंदर गलत विचारधारा होगी, जिसके सोच में जो सोच है वो शुद्ध नहीं होगा। वैसे लोग जो कमज़ोर होंगे शरीर से, दिमाग से, वो लोग क्या करते हैं? बीमारी को अट्रैक्ट करते, आकर्षित करते अपनी तरफ, और वही लोग बीमार होते हैं। तो डिजीज़ उन्हीं लोगों को होता है जो उनको अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। टू दोज हुज माइंड्स एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव टू इट। साथ में ये भी कहा है कि बीमारी उन लोगों को होता है जिनका माइंड, जिनका दिमाग, जिनका मस्तिष्क, जिनका शरीर जो है उसको एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है। तो बीमारी किसको होगा? जो उसको अट्रैक्ट करेगा। बीमारी किसको होगा? जो उसे उसका स्वागत करेगा, उसको स्वीकार करेगा अपने माइंड से, अपनी बॉडी से, उसी को बीमारी होगी। एंड फ्लीज फ्रॉम दोज हुज स्ट्रांग, और बीमारी उन लोगों से भाग जाएगी। फ्ली मीन्स भाग जाना। तो किससे भाग जाएगी? हुज स्ट्रांग, जो लोग स्ट्रांग हैं, इरादों से स्ट्रांग है, अपनी बातों से स्ट्रांग है, अपने काम से स्ट्रांग है, उनसे बीमारी दूर हो जाएगी, उनसे दूर चली जाएगी। प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्फीयर जनरेट्स हीलिंग। जो शुद्ध और सकारात्मक विचारधारा है वो क्या करता है? वो जनरेट्स करता है हीलिंग को। जो हमारे घाव है भरने की जो कैपेसिटी है उसको जनरेट्स करता है। एंड लाइफ गिविंग करेंट्स, और जो ज़िंदगी को मोटिवेट करने वाली जो धारा है, एक तरह की प्रवाह है हमारे अंदर, जो एक मोटिवेशन की प्रवाह है, उसको भी जनरेट करता है, उसका भी उत्पादन करता है। क्या? जब हमारी सोच प्योर और पॉजिटिव होगी, शुद्ध और सकारात्मक सोच होगी, तो हमारे अंदर आगे बढ़ने की, अपने कष्टों से मुक्ति पाने की इच्छा जगेगी और जीने की इच्छा जगेगी। हम मोटिवेट होंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ेंगे भी। लेकिन हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा। तो कभी भी निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। इफ़ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, jealousy, greed or any other inharmonious state of mind and expect perfect physical health, you are expecting the impossible, for you are continually sowing the seeds of disease in your mind. If you are given to anger, अगर आप गुस्सा होते हैं, चिंता करते हैं, यानी कि आपने अपने दिमाग और अपने शरीर को किसके हवाले कर दिया है? गुस्सा के हवाले, चिंता के हवाले। जिलसी, किसी से जलन करना, ग्रेड, लालच करना, और इस तरह की ऐसी दिमाग की परिस्थितियां हैं, माइंड की ऐसी परिस्थितियां हैं जो मनुष्य के माइंड को क्या कर दे? अस्थिर कर दे, उसके माइंड की स्थिरता को ख़त्म कर दे। इस तरह की कोई भी विचारधारा अगर उसके अंदर होगा, चाहे वो एंगर हो, वरी हो, जिलसी हो, ग्रेड हो, कुछ भी इंसान के अंदर इस तरह की विचारधारा होगी। एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, और वो एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, परफेक्ट मतलब संपूर्ण, फिजिकल हेल्थ शारीरिक स्वास्थ्य। तो वो पर्सन इन सारी चीज़ों को माइंड में रखे हुए वो उम्मीद करे कि उसका जो फिजिकल हेल्थ है, शारीरिक स्वास्थ्य है, वो बिल्कुल अच्छा रहे, ऐसी वो उम्मीद करे। यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, संभव हो ही नहीं सकता। अगर किसी के अंदर एंगर, वरी, जीलस, ग्रेड भरा रहेगा तो इंसान अच्छा स्वास्थ्य की उम्मीद कर ही नहीं सकता। सब कुछ पॉसिबल है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना पॉसिबल है, स्पेस पे वॉक करना पॉसिबल है, चैलेंजर डीप में जाना पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन एंगर, वरी, जीलस, ग्रेड जैसे गलत चीज़ों को माइंड में रखकर अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना इम्पॉसिबल है।
संभव है ही नहीं। फॉर यू आर कंटिन्यूअली शोइंग द सीड्स ऑफ डिजीज इन योर माइंड। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि कंटिन्यूली मीन्स लगातार, सोविंग बोना सीड्स ऑफ डिजीज। तो अपने माइंड में जो बीमारी के बीज हैं उसको लगातार इंसान बोता रहेगा तो फिर वो अच्छे स्वास्थ्य की उम्मीद कैसे कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। सच कंडीशंस ऑफ माइंड आर केयरफुली शन्ड बाय द वाइज मैन। अब देखिए, जो लोग वाइज नहीं होते, यहाँ पे क्या कहा गया है? जेम्स एलन ने, जो ऑथर हैं, राइटर हैं, इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है कि वो लोग, जो लोग वाइज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, इस तरह की जो माइंड की कंडीशन होती है, स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, कैसी परिस्थिति? एंगर, जीलस, वरी, जीलस और ग्रेड वाली जो परिस्थिति होती है, इस तरह की परिस्थितियों से जो वाइज मैन लोग होते हैं बहुत ही केयरफुली, सावधानी पूर्वक क्या कर लेते हैं? शंड हो जाते हैं, मतलब अवॉइड कर जाते हैं। किन चीज़ों को? जो बुद्धिमान लोग होते हैं किस चीज़ों को अवॉइड कर जाते हैं? एंगर, वरी, जिलसी और ग्रेड, इस तरह की चीज़ों को बुद्धिमान लोग क्या कर जाते हैं? अवॉइड कर जाते हैं। फॉर ही नोज देम टू बी फॉर मोर डेंजरस देन अ बैड ड्रेन और एन इन्फेक्टेड हाउस। क्यों? क्योंकि ये जो बुद्धिमान लोग हैं ना, ये जो बुद्धिमान लोग हैं, इन लोगों को पता है, क्या पता है? कि ये जो एंगर, वरी, जिलसी और ग्रेड जो है वो डेंजरस है, खतरनाक है उनके लिए। उसी तरह से जिस तरह से बैड ड्रेन का मतलब होता है ड्रेनेज सिस्टम, जो नाला वगैरह का सिस्टम होता है, गटर का सिस्टम होता है, उसके बारे में कहा गया है। तो अगर जो नाला है वो ख़राब है, डैमेज है, गटर ख़राब है, डैमेज है, वो लीक कर रहा है, तो क्या करेगा? उसके अंदर जितनी गंदगी आएगी वो चारों तरफ फैलता ही चला जाएगा, फैलता ही चला जाएगा। तो कहा गया है कि जिन इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें वो रहेंगी ना, वो क्या करेंगी? आसपास पूरी गंदगी फैला देंगे और इतनी ज़्यादा गंदगी फैला देंगे कि उनके आसपास रहने वाले लोग भी उसी के चपेट में आके वैसे ही बन जाएंगे। तो इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं इन सब चीज़ों को बहुत ही केयरफुली अवॉइड कर जाते हैं। उसी तरह से जिस तरह से इंसान बैड ड्रेन से अवॉइड करता है, यानी कि बैड ड्रेन जितना खतरनाक होता है उतना ही खतरनाक ये सारी अवगुण जो है होता है। और एन इन्फेक्टेड हाउस, और इन्फेक्टेड हाउस बैड जो ड्रेन है उसकी तरह भी डेंजरस होता है और एक इन्फेक्टेड हाउस की तरह भी। अब कोई घर है, वहाँ पे किसी तरह का इन्फेक्शन फैल गया है तो दैट विल भी कितना डेंजरस, वो कितना ज़्यादा खतरनाक